क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? हाँ, भगवान के अनगिनत भक्त हैं, अनगिनत गोपियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय केवल एक ही नाम पर ठहर जाता है, राधा। आज हम जानेंगे वो छुपा हुआ रहस्य, जब ब्रजभूमि ने पहली बार राधा जी की आंखों से झलक पाई, और क्यों उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि दिव्य घटना थी। बहुत समय पहले ब्रजभूमि के समीप बरसाना गांव में एक धर्मपरायण राजा वृषभानु रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिदा। दोनों ही परम भक्त थे श्रीहरि के। दिन रात भगवान की आराधना, दान पुण्य और गौ सेवा में जीवन व्यतीत करते। लेकिन एक ही दुहक था, वृषभानु और कीर्तिदा के कोई संतान नहीं थी। बरसाना के लोग उनसे प्रेम करते थे, परंतु राजा रानी का हृदय हमेशा अधूरा महसूस करता। कितनी बार कीर्तिदा ने आंसुओं से भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, हमें एक संतान दे दीजिए ताकि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। उधर गोकुल और वृंदावन की भूमि पहले ही पावन हो चुकी थी, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले थे। लेकिन कृष्ण की लीलाएं अधूरी रहती अगर राधा न होती। कृष्ण तो पूर्ण हैं, परंतु राधा उनकी प्रेम शक्ति है, और जहां कृष्ण अवतरित होते हैं वहीं राधा भी उतरती हैं। इसलिए जब वृषभानु और कीर्तिदा का तप भगवान तक पहुंचा, तब स्वयं योगमाया ने प्रकट होकर कहा, रानी कीर्तिदा, तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत कन्या जन्म लेगी। वही राधा कहलाएगी, वही ब्रज की शोभा बनेगी, वही कृष्ण की अनंत लीलाओं की आधारशिला बनेगी। एक शुभ दिन बरसाना में सुबह सुबह वातावरण एकदम अलग था। पक्षियों की चहचहाहट मधुर लग रही थी, फूलों से सुगंध बरस रही थी, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया था। और तभी रानी कीर्तिदा ने एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वो कन्या जन्म लेते ही दिव्य तेज से दमक रही थी, परंतु उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरे रहस्य में छिपी हों। पूरा बरसाना आनंदमय हो उठा। लोग कहने लगे, राजा वृषभानु धन्य हो गए, रानी कीर्तिदा धन्य हो गई, इस कन्या का तेज साधारण नहीं है। राजा रानी को थोड़ा दुख भी था, क्योंकि कन्या की आंखें खुल नहीं रही थीं। वैद्य बुलाए गए, मंत्रोच्चार हुआ, लेकिन राधा की पलकों ने किसी को दर्शन नहीं दिया। वृषभानु जी चिंता में डूब गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? क्या मेरी कन्या जीवन भर अंधकार में रहेगी? लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये सब कृष्ण की ही लीला है। राधा तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगी जब तक कि पहली बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन न कर लें। कुछ समय बाद नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु के महल आए। महल आनंद और उत्सव से गूंज उठा। सभी लोग कृष्ण को देखकर मुग्ध हो गए, और जैसे ही नन्हे कृष्ण को राधा के शयन कक्ष में लाया गया, एक अद्भुत घटना घटी। राधा, जो अब तक बंद नेत्रों से लेटी थी, अचानक उनके कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजी। कृष्ण की ओर जैसे ही उन्हें पास लाया गया, उनके नन्हे नेत्र धीरे धीरे खुल गए। पहली बार राधा ने जिसको देखा, वो कोई और नहीं बल्कि नंदलाल श्री कृष्ण ही थे। उस क्षण से राधा और कृष्ण का बंधन सृष्टि के किसी भी रिश्ते से परे, शाश्वत और दिव्य बन गया। बरसाना और गोकुल में जैसे दोहरी खुशी छा गई हो। लोग कहते, ये दोनों बच्चे साधारण नहीं हैं, इनके जन्म से ही ब्रजभूमि में एक अद्भुत आनंद छा गया है। गोपियां आपस में बातें करती, राधा और कृष्ण का मिलन कोई साधारण संयोग नहीं है, ये तो ईश्वर की ही योजना है। धीरे धीरे राधा जी बड़ी होने लगी। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी करुणा, सब कुछ अलौकिक था। जहां से वे गुजरती वहां फूल खिल उठते। उनकी उपस्थिति से पूरा बरसाना स्वर्ग सा हो गया था। लोग कहते, ये बालिका तो स्वयं लक्ष्मी का रूप लगती है, लेकिन राधा का हृदय केवल कृष्ण के नाम से धड़कता था। उनका जन्म, उनका जीवन, सब कुछ केवल कृष्ण के लिए ही था। उधर वृंदावन में नंदलाल कृष्ण अपनी बांसुरी से सबका मन मोह लेते। जब वो बंसी बजाते तो गायें अपना दूध छोड़ देती, बछड़े दौड़कर आ जाते, और गोपियां काम काज भूलकर मंत्र मुग्ध होकर खड़ी हो जाती। गोपियां आपस में कहती, कृष्ण का रूप तो वर्णनातीत है, लेकिन उनकी बांसुरी सुनकर तो आत्मा भी नृत्य करने लगती है। एक दिन राधा और उनकी सखियां यमुना तट पर फूल तोड़ रही थीं। उसी समय वृंदावन से आते हुए कृष्ण ने अपनी बंसी बजाना शुरू किया। जैसे ही ध्वनि बरसाना की ओर पहुंची,
राधा के चरण रुक गए। उनका हृदय मानो कहने लगा, ये स्वर मेरे प्राणों की पुकार है। धीरे धीरे दोनों की आंखें मिली और वह क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिरता का क्षण बन गया। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी सांसारिक नहीं था। वह एक दूसरे से कुछ लेने का नहीं बल्कि देने का बंधन था। कृष्ण कहते, राधा, तुम्हारे बिना मेरी कोई लीला पूर्ण नहीं होती। और राधा उत्तर देती, कृष्ण, मेरा जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है। मैं तो केवल तुम्हारा नाम लेने के लिए जीती हूं। समय के साथ उनकी सुंदरता का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। कहा जाता है, जब कृष्ण यमुना तट पर खड़े होते तो उनकी श्यामल कांति नीले मेघ के समान आकाश को भी मात दे देती। उनकी आंखें कमल जैसी, होंठ बिंदी जैसे लाल और बंसी की ध्वनि अमृत से भी मधुर। उधर राधा का वर्ण गोरोचन के समान उज्ज्वल, उनकी चंचल चितवन और अधरों की मुस्कान तो जैसे सौंदर्य का परम रहस्य थी। एक दिन देवताओं के देवता कामदेव ने सोचा, मैंने त्रिलोक की सबसे सुंदर रूपों को देखा है, परंतु इस कृष्ण के रूप की चर्चा दिव्य लोकों तक पहुंच चुकी है। आज मैं स्वयं जाकर देखूंगा। वह वृंदावन में उतरे। कृष्ण उस समय कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजा रहे थे। कामदेव ने जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया, उनकी आंखें ठहर गईं। श्याम वर्ण, पीतांबर, मोर मुकुट और उस पर बंसी की मधुरता। कामदेव का हृदय कांप उठा। वह कुछ ही क्षण में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवगण चकित होकर बोले, अगर कामदेव स्वयं कृष्ण के रूप से मुग्ध होकर बेहोश हो सकते हैं तो सोचो, राधा रानी जो स्वयं प्रेम और सौंदर्य की पराकाष्ठा है, उनकी छवि कितनी अद्भुत होगी। गोपियां अक्सर यही कहती, अगर नंदलाल इतने सुंदर हैं तो हमारी राधा कितनी अनुपम होंगी। कृष्ण के रूप का प्रतिबिंब स्वयं राधा है। जैसे चांद और उसकी चांदनी, वैसे ही कृष्ण और राधा का संगम है। धीरे धीरे राधा और कृष्ण के मिलन की गाथाएं केवल ब्रजभूमि में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी गाई जाने लगी। देवता तक कहते, यह प्रेम सांसारिक नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वृंदावन की पवित्र रात, पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और एक मोहक धुन छेड़ी। ध्वनि सुनते ही गोपियां अपने अपने घरों से दौड़ पड़ी। राधा भी उस पुकार को सुनकर सहसा खींच आईं और वहां आरंभ हुआ रास लीला, जो आज भी ब्रजभूमि की आत्मा है। गोपियां कहती, कृष्ण हमारे संग हैं, अब जीवन पूर्ण है। परंतु कृष्ण की आंखें बार बार केवल राधा की ओर ही देख रही थीं, मानो सारे ब्रह्मांड में बस वही एक चेहरा था जो उन्हें पूर्ण बना रहा था। एक बार रास लीला के दौरान राधा ने देखा कि कृष्ण हर गोपी के संग समान प्रेम जता रहे हैं। उनके हृदय में मान आ गया। वह रास मंडल छोड़कर यमुना किनारे चली गईं। कृष्ण जब यह देखे तो तुरंत सब गोपियों से अदृश्य होकर राधा की खोज में निकल पड़े। जंगल में जाकर उन्होंने राधा के चरण पकड़े और कहा, राधे, बिना तुम्हारे मेरा कोई रास पूर्ण नहीं। तुम ही मेरी आत्मा हो, तुम्हें छोड़कर मैं अधूरा हूं। राधा की आंखें भीग गईं और उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया। समय बीतता गया और राधा कृष्ण का प्रेम और गहरा होता गया। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी चाहत यही थी, कृष्ण सदा मुस्कुराते रहे और उनका नाम सदा मेरे अधरों पर रहे। कृष्ण भी कहते, राधा, तुम्हारा प्रेम मुझे भी याद दिलाता है कि मैं कौन हूं। तुम्हारे बिना मेरी कोई पहचान नहीं। कामदेव, जो पहले कृष्ण के रूप को देखकर मूर्छित हो गए थे, अब राधा का दर्शन करने आए। जैसे ही उन्होंने राधा को देखा, उनकी आंखें ठहर गईं और वे बोले, अगर कृष्ण रूप के स्वामी हैं तो राधा प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। कृष्ण का सौंदर्य ब्रह्मांड को मोहित करता है, लेकिन राधा का सौंदर्य कृष्ण को भी मोहित कर देता है। यह सुनकर देवगण भी प्रणाम कर उठे। बरसाना और वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की। कभी कृष्ण राधा और सखियों का मार्ग रोककर उनका मटकी फोड़ देते, कभी राधा सखियों संग मिलकर कृष्ण को छेड़ती और उनकी बंसी छिपा देती। इन सब लीलाओं में प्रेम का रस था, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। होली का त्योहार आया। कृष्ण ने रंग से भरी पिचकारी उठाई और राधा पर रंग डाला। राधा ने भी गुलाल उठाकर कृष्ण के चेहरे पर लगा दिया। पूरा ब्रज गा रहा था, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। यह दृश्य केवल एक खेल नहीं था, बल्कि यह दर्शा रहा था कि दोनों एक दूसरे में कैसे रंग गए थे।
राधा कृष्ण का प्रेम कभी विवाह या सांसारिक बंधन में नहीं बंधा। यह प्रेम शुद्ध आत्मीयता का प्रतीक था। कृष्ण कहते, राधा, प्रेम का अर्थ है देना, बिना कुछ पाने की इच्छा किए। राधा मुस्कुराकर कहती, कृष्ण, अगर प्रेम में चाहत आ जाए तो वह सौदा बन जाता है। मैं तो तुम्हें चाहती ही नहीं, मैं तो केवल तुम्हें पूजा करती हूं। धीरे धीरे समय आया जब कृष्ण को मथुरा जाना था। कंसवध का समय निकट था। यह सुनकर राधा का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर कहा, राधा, तुम मेरे प्राणों में बसी हो। मेरा शरीर चाहे मथुरा में रहे, पर मेरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। राधा ने आंसू रोककर कहा, मैं जानती हूं कृष्ण, तुम्हारा जन्म केवल मेरे लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए हुआ है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना वचन दो कि तुम मुझे कभी अपने हृदय से अलग नहीं करोगे। कृष्ण ने कहा, राधा, तुम ही मेरा हृदय हो, तुम्हें अलग कैसे कर सकता हूं? बरसाना की गलियों में उस दिन उत्सव का शोर था। सिंहद्वार सजा था, नगाड़े बज रहे थे और हर ओर दीपक जल रहे थे। लेकिन भीतर वृषभानु महल में राधा रानी का हृदय अशांत था। रानी कीर्तिदा ने राधा को दुल्हन की तरह सजाया। उनकी पलकों पर आंसू थे, होठों पर मुस्कान जबरन थी। राधा का हृदय पुकार रहा था, मेरे प्राण तो वृंदावन में हैं, मैं कैसे किसी और का वरण करूं? उधर नंदगांव के एक कोने में कृष्ण खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, बांसुरी मौन थी। आज पहली बार उनकी वेणी बिखरी हुई थी, मानो ब्रह्मांड भी उनके साथ रो रहा हो। ब्रज के लोग कह रहे थे, कितना सुंदर जोड़ा है। राधा और अय्यान का विवाह तो सृष्टि का नियम है, पर सृष्टि के इस नियम में कृष्ण का हृदय जल रहा था। जब अय्यान ने राधा के गले में वरमाला डाली तो उसी क्षण वृंदावन की हवाएं रुक गईं। कृष्ण ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। वह क्षण उनके लिए मृत्यु से भी गहरा घाव था। राधा की आंखें कृष्ण को ढूंढ रही थीं और कृष्ण दूर खड़े बस एक मुस्कान के पीछे अपना हृदय छिपा रहे थे। उनकी मुस्कान में वेदना थी, उनकी आंखों में बाढ़ थी। उस रात कृष्ण ने पहली बार अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी राधा अब किसी और की है तो यह बांसुरी भी अब किसके लिए गाए? बरसाना और वृंदावन की गलियां उस रात मौन हो गईं। गोपियां भी रो रही थीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कैसे दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी थीं, फिर भी समाज ने उन्हें अलग कर दिया। उस करुण रात के बाद ब्रज की हवा बदल गई। कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी थी, लेकिन उनके मन का संगीत कभी टूट नहीं सका। राधा का विवाह भले ही अय्यान से हुआ, पर उनके हृदय की हर धड़कन केवल कृष्ण का नाम जपती रही। विवाह के बाद भी जब राधा पहली बार गोकुल आईं, तो गोपियां उन्हें देखकर दंग रह गईं। राधा अब अय्यान की पत्नी थीं, लेकिन उनकी आंखें केवल कृष्ण की खोज करती थीं। कृष्ण दूर खड़े थे, मुस्कान के पीछे दर्द छिपाए, और राधा के हृदय में अनकही पीड़ा थी। रात को जब सब सो गए, कृष्ण यमुना तट पर अकेले बैठकर बांसुरी के टूटे हुए टुकड़ों को सहला रहे थे। वे बुदबुदाए, राधे, हमारा मिलन इस जन्म में समाज की मर्यादाओं से बंधा है, परंतु आत्मा का बंधन कभी किसी नियम से नहीं बंधता। इसी बीच राधा अपने कक्ष में बैठी थीं। आंसुओं से भीगी आंखों से वे अपने हृदय से कह रही थीं, कृष्ण, भले ही मैं अय्यान की संगिनी कहलाऊं, पर मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा जीवन केवल तुम्हारा है। धीरे धीरे यह पीड़ा प्रेम का और भी गहरा रूप बन गई। ब्रज में लोग कहते, राधा और कृष्ण भले ही शरीर से अलग हैं, पर उनका प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा है, और आत्मा का बंधन कभी टूट नहीं सकता। अय्यान विवाह के बाद राधा की पीड़ा और कृष्ण का विरह बरसाना की गलियों में राधा अब अय्यान की पत्नी कहलाने लगी। परंतु जो राधा रानी थीं, जिनकी सांसें कृष्ण के नाम से चलती थीं, उनका हृदय किसी सांसारिक बंधन में कभी बंध ही नहीं सका। दिन में वे गृहिणी का कर्तव्य निभाती, पर रात को आंसुओं में डूबकर कृष्ण का नाम जपती। लोग सोचते, राधा अब संसार की मर्यादा में बंध गई, पर सखियां जानती थीं, राधा की आत्मा अब भी केवल कृष्ण के साथ है। उधर कृष्ण भी मथुरा जाने की तैयारी कर रहे थे। कंस का वध करना उनका धर्म था, लेकिन हर बार जब वे बंसी उठाते तो उनकी धुन अधूरी रह जाती, क्योंकि राधा के बिना कोई भी स्वर पूरा नहीं होता था। कृष्ण ने मथुरा प्रस्थान से पहले एक रात यमुना तट पर राधा को बुलाया। चांदनी रात थी, लहरें मंद मंद बह रही थीं। कृष्ण ने कहा,
राधे, अब मुझे जाना होगा, कंस का अंत करना है। मैं लौट आऊंगा, पर जाने से पहले तुम्हें वचन देना चाहता हूं। राधा की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे किसी वचन की आवश्यकता नहीं, बस इतना जान लीजिए, जहां जहां आप रहेंगे वहां वहां मेरी आत्मा भी आपके साथ रहेगी। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। उस क्षण ब्रज की हवाएं थम गईं, पक्षियों का स्वर मौन हो गया, मानो स्वयं सृष्टि भी इस मिलन को देख रही हो। राधा ने धीरे से कहा, कृष्ण, इस जन्म में शायद हमारा संग समाज को स्वीकार न हो, लेकिन जिस जन्म में तुम फिर आओगे मैं भी आऊंगी, और तब हमारा मिलन कोई नहीं रोक पाएगा। कृष्ण मुस्कुराए। राधे, तुम वियोग को प्रेम की सीमा मानती हो, पर मेरे लिए वियोग भी मिलन है, क्योंकि जब तुम मुझे याद करती हो तब मैं तुम्हारे हृदय में ही तो हूं। सुबह होते ही कृष्ण नंद बाबा संग मथुरा को प्रस्थान कर गए। पूरा ब्रज शोक में डूब गया। गोपियां रोने लगीं, गायें बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ी, पर सबसे गहरा दर्द राधा को हुआ। वे खिड़की से दूर जाते रथ को देखती रहीं, जब तक धूल का वह बादल आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन से राधा का जीवन विरह बन गया। उनका शरीर बरसाना में था, पर प्राण कृष्ण के साथ मथुरा पहुंच गए। वे बाहर से शांत दिखती, पर भीतर से हर क्षण कृष्ण का नाम जपती रहती। समय बीतता गया। कृष्ण मथुरा और द्वारका में अनेक लीलाएं करने लगे, लेकिन ब्रज में राधा ने स्वयं को पूर्णतः कृष्ण में ही समर्पित कर दिया। धीरे धीरे राधा स्वयं योगमाया का रूप बन गई। एक दिन राधा ने अपनी सखियों से कहा, मेरा शरीर नश्वर है, पर मेरा प्रेम अमर है। जब तक संसार में कृष्ण की कथा कही जाएगी, तब तक मेरा नाम भी कृष्ण के साथ लिया जाएगा। और सच ही हुआ। आज भी हर कोई कृष्ण का नाम अकेले नहीं लेता, हमेशा कहता है, राधे कृष्णा। यही वह रहस्य है। कृष्ण भगवान हैं, वे पूर्ण हैं, लेकिन पूर्णता भी अधूरी है जब तक राधा न हो। राधा प्रेम की आत्मा है, कृष्ण उस प्रेम का स्वरूप। दोनों एक दूसरे के बिना कल्पना से भी परे हैं। कृष्ण द्वारका में राजपाट और धर्म में व्यस्त हो गए, पर उनके हृदय की गहराई में ब्रज और राधा की स्मृति सदैव जीवित रही। बरसाना में राधा का जीवन धीरे धीरे केवल विरह का साधन बन गया। वे संसार से विरक्त हो गईं। सखियां पूछती, राधे, तुम इतनी कृश क्यों हो गई हो? तुम कुछ खाती क्यों नहीं? राधा मुस्कुराकर उत्तर देती, जब मेरे कृष्ण मुझसे दूर हैं तो अन्न मुझे कैसे भाए। समय बीतता गया, और जब राधा का अंत समय निकट आया तो उन्होंने मन ही मन कृष्ण को पुकारा, स्वामी, अब इस तन का कोई अर्थ नहीं, मुझे एक बार आपके दर्शन चाहिए। कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और तुरंत द्वारका से बरसाना पहुंचे। नंदगांव के निकट वन में राधा विश्राम कर रही थीं। कृष्ण उनके पास आए और बोले, राधे, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? राधा ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, कृष्ण, मैं कहां जा रही हूं? मैं तो बस तुम्हारे भीतर ही समा जाऊंगी। मेरा जीवन, मेरा श्वास, मेरा प्राण केवल तुम हो। कृष्ण ने उनका हाथ थामा, उनकी गोद में सिर रखा और आंसुओं से भरी आंखों से देखते रहे। धीरे धीरे राधा की सांसें मंद होती गईं और अंततः उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। वे कृष्ण में ही लीन हो गईं। कृष्ण कुछ क्षण मौन खड़े रहे, फिर करुण स्वर में बोले, आज मैं सचमुच अकेला हो गया हूं। राधा, तुम केवल मेरी प्रेयसी नहीं थीं, तुम मेरी आत्मा थीं। उस दिन से कृष्ण ने कभी अपनी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि उनका संगीत राधा ही थी, और अब वे स्वर मौन हो चुके थे। और यही कारण है कि आज भी कोई अकेले कृष्ण नहीं पुकारता। हर कोई कहता है, राधे कृष्णा, क्योंकि कृष्ण अधूरे हैं राधा के बिना, और राधा अधूरी हैं कृष्ण के बिना। यह प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ और अपेक्षा से परे होता है। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, और कृष्ण ने राधा को कभी अलग नहीं माना। इसलिए उनका प्रेम सदा अमर और शाश्वत है। अगर आपको यह दिव्य प्रेम कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसी ही भक्ति रस की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।